हमारा कहना ये है कि पाकिस्तान की जितनी फ्री ड्यूटियां होती हैं वो लेडी हेल्थ वर्कर के सर पर थोप दी जाती हैं। ये फिरौन बना हुआ है कि मेरे 3-4 टीवी चैनल हैं, जितने मर्जी टीवी चैनल रख लो, हम अपने मुतालबात पूरे होने तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमारी 32,000 सैलरी है, 21,000 हमें वापटा वाले बिल भेज देते हैं, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इज़हार ख्याल में आपका मेज़बान साबिर गौरी हाज़िर खिदमत है। आज हम मौजूद है सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर, जहाँ पे सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद है अपने हक़ के लिए। एपका और दूसरी यूनियंस और एसोसिएशंस के नुमाइंदगान और कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं अपने हक़ के लिए। इनकी तनख्वाहों का मामला है, जो इनका मुतालबा है कि वफाक की तर्ज पर हमारी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएँ। आए हम इनसे बात करते हैं कि इनके और क्या मुतालबात हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शफीक डोगर मौजूद है यंग टीचर्स एसोसिएशन कसूर से। हम इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या मुतालबात हैं आपके? सर, मुतालबात कोई नए नहीं हैं या कोई हट के नहीं है। हम यूनिफॉर्मल एक चीज़ चाहते हैं। हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सैलरीज़ और पेंशन्स बढ़ाई गई हैं उसके अकॉर्डिंगली चाहते हैं कि हमारे भी बढ़ा दें। सवाल तो ये है कि वफाक में 35% बढ़ा दी सैलरी, 17.5% उन्होंने पेंशन बढ़ा दी, सारे सूबों ने ऐसे ही बढ़ा दी। और पंजाब वालों ने, क्या यहाँ पे डॉलर सस्ता है? क्या यहाँ पे महंगाई नहीं है? क्या यहाँ जानवर रहते हैं? और भाई, ये वज़ीर आला साहब जो पंजाब के हैं, इसको रखा किसने है? ना ये सिलेक्टेड, बल्कि है ये सिलेक्टेड, इलेक्टेड तो है ही नहीं। इस बंदे को सिर्फ अपना एक ही मान है। ये फिरौन बना हुआ है कि मेरे 3-4 टीवी चैनल हैं, जितने मर्जी टीवी चैनल रख लो, हम अपने मुतालबात पूरे होने तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। चाहे हमारे दांत तोड़ो, हमारे सर फोड़ो, हमारी पसलियाँ तोड़ो, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अच्छा बताइएगा, आज जो एहतजाज है 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, तो अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने, किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की? नहीं सर, किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये नकली वज़ीर आला, ये जाली वज़ीर आला कहता है कि मैं तो इनसे बात करना पसंद नहीं करता। उस बंदे की सोच और मेंटालिटी को देखें कि ये सियासतदान आपस में एक दूसरे के गिरेबान खींचते हैं, एक दूसरे के पेट चाक करके सड़कों पे घसीटने की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी टेबल के ऊपर आके बात करना पसंद करते हैं और कहते हैं कि हम टेबल टॉक करेंगे। और लेकिन भाई, ये सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने इस पूरे कौम को संभाला हुआ है, इस पूरे सूबे को संभाला हुआ है, ये उस्ताद जो बाप है इनके, उनसे ये बात करना पसंद नहीं करते। ये बात याद रखें, जिस बंदे ने अपने माँ बाप को रुसवा किया, ये इनकी माएँ बैठी हुई हैं सामने, इस बंदे की अपनी सगी बेटी एक दिन भी यहाँ, 1 मिनट भी यहाँ नहीं आके रुक सकती। कुछ खुदा का खौफ करें। याद रखें कि ये आपकी सोच की गमाजी कर रहा है कि आपकी सोच कितनी घटिया है, आप किस जाहलाना सोच के मालिक हैं और आप किस घटिया लेवल पे सोचते हैं कि आपने ये फरमाया कि मैं इन मुलाजमीन से बात करना पसंद नहीं करता। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक और सरकारी मुलाजिम मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सैयद मुक़ल्लदुल महज़ जदीद, जनरल सेक्रेटरी आपका स्कूल्स विंग ज़िला फैसलाबाद, और मैं इस टाइम लाहौर DPI ऑफिस में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। जी मुतालबात क्या आपके, क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? देखें जी, ये अब ढकी छुपी बात तो कोई रह नहीं गई कि मुतालबात हमारे क्या हैं। 3 ही चार्टर ऑफ डिमांड हमारे हैं कि हमारा वफाक की तर्ज पर और बाकी सूबों की तर्ज पर जो है पेंशन और तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए रनिंग तनख्वाह के ऊपर, और जो लिव इनकैशमेंट पर जो कट लगाया गया है, इसका जो काला कानून जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको फौरी तौर पे जो है वो मनसूख किया जाए। जैसा कि आप सब पहले भी जानते हैं कि मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो तशरीफ़ लेके आए थे, मशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के, शहबाज शरीफ साहब से इनकी पहले भी इस मामले में बात हो चुकी थी, जब एपका कायदीन और कसूर के टीचर्स एसोसिएशन के सरबराहान ने 200-300 टीचर्स के हमरा जो है इनसे मुलाकात की थी। इस सिलसिले में उन्होंने फ़ौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब से बात भी की थी कि मुलाजमीन में बेचैनी की लहर पाई जा रही है। उसी सिलसिले में ये हमारा धरना जो चल रहा था, उस धरने के हवाले से वो मलिक अहमद खान साहब खुद तशरीफ़ लेकर आए हैं और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी यहाँ पे आके कि जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 3 से 4 दिन के अंदर मैं आपके तमाम मामला जो हैं उनको रिज़ॉल्व करवा देता हूँ।
لیکن ابھی چونکہ ہم پورے پچھلے 5 دنوں سے یہاں پر تشریف رکھے ہوئے ہیں، تمام پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب قائدین کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پرامن احتجاج کو، اس دھرنے کو کس طریقے سے ختم کرتے ہیں۔ اگر تو مشیر صاحب کے کہے کے مطابق ہم اس پہ امپلیمنٹ ہوتا نظر آئے گا ہمیں، تو جس طرح سے ہمارے قائدین ہمیں حکم دیں گے اس کے مطابق ہم اس کے دھرنے کو ختم بھی کر دیں گے، اور اگر اس طرح قائدین کو کسی قسم کے کوئی شبہات ہوئے تو وہ ہمیں آ کر اس بارے میں کوئی مذاکرات ہوئے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں جی، جو موجودہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ اس ٹائم پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی بے حسی کا تو یہ عالم ہے کہ نقوی صاحب سے انٹرویو میں کسی اور معاملے میں وہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک صحافی آپ کے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ملازمین 4 دنوں سے وہاں پر دھوپ میں، گرمی میں، بغیر پنکھے کے، بغیر کسی سہولت کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے بڑی بے رحمی سے یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ وہ میرا کنسرن نہیں ہے، اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں۔ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا کسی ہیڈ کے پاس انہوں نے، بیوروکریسی نے یہ اختیارات چھوڑے ہوں کہ وہ کسی کی پینشن بڑھا سکتے ہیں یا کسی کی کوئی ٹرانسفر پالیسی کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان بیوروکریٹس کے علاوہ، تو پھر تو وہ یہ بات کرتے بھی اچھے لگتے ہیں کہ بھی ان کے پاس کوئی اختیارات چھوڑے ہوں، انہوں نے سب کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کنڈلی مار کر جب بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ اس طرح کے بیان بازی جو ہے یہ شوبھا نہیں دیتی ان کو۔ ان کا نام بہت اچھا ہے، سب لوگ یہی کہتے ہیں، میں خود سید فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میں کسی نام کو لے کر، کسی ذات کو لے کر کوئی بات نہیں کرتا، لیکن نمائندگی کے طور پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ محسن نقوی صاحب نے یہ جو رویہ ملازمین کے حقوق تلفی کے بعد اختیار کیا ہے، یہ جو ہے نہایت قابل پریشانی ہے تمام لوگوں کے لیے، اور اس کو لے کر تمام ملازمین میں ایسا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ یہ چیز ان کو گورنمنٹ کے اس سیٹ اپ کے بعد بھی ان کی فیملیز تک کو بھگتنی پڑے گی، جو چیز کے مناسب نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا، اعلیٰ قیادت کی تو بیٹھک جاری ہے اس سلسلے میں، تو اس کا کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ کچھ آپ بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ مشیر صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اس ٹائم پہ، وہ آ کے اس وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے وہ یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں، اور کمیٹی وہی کمیٹی اس ٹائم بھی موجود تھی، اس کے اندر عقیقہ چیئرمین اور خالد جاوید سنگھیڑا صاحب، رحمان باجوہ صاحب چیف کوآرڈینیٹر عقیقہ، یہ اور باقی نمائندگان جو پہلے سے ہی اس کے اوپر کام کر رہے تھے، تمام قائدین اس ٹائم اس کالج میں، اس جگہ پہ، وہ اس وینیو پہ موجود ہیں۔ جو ہی جیسے ہی قائدین ہمیں جو حکم کریں گے ہم اس کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ شہزاد احمد تلا گنج سے موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ جی شہزاد صاحب، بتائیے گا، تلا گنج سے آپ آئے ہیں اپنے مطالبات کے حق کے لیے، بتائیے گا آپ گورنمنٹ سے کیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ سر، ہم گورنمنٹ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے وفاق کی طرز پہ تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں وفاقی ملازمین کی، بالکل اسی طریقے سے یہ پنجاب باقی صوبوں کو بھی بڑھائی گئی ہیں، خیبر پختونخوا میں نے بھی بڑھائی گئی ہیں، باقی صوبوں میں بھی اسی طریقے سے، تو ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں بھی اسی طریقے سے، ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہم بھی وہی مہنگائی سہ رہے ہیں جس طریقے سے باقی ملازمین سہ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ختم کر کے ہمیں 35% جو گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ نے اعلان کیا وہ رننگ بیسک پہ کیا، تو ہمیں بھی رننگ بیسک پہ 35% کیا جائے۔ اس کے علاوہ لیو انکیشمنٹ کا جو انہوں نے صوبے پنجاب میں ظلم کیا ہے، ہمیں لیو انکیشمنٹ پرانے طرز پہ بحال کیا جائے، جیسے پرانا 1973 کے جو لا میں موجود ہے اس طریقے سے ہمیں وہ حق دیا جائے۔ ناظرین، قصور سے اس وقت ہمارے ساتھ شیر محمد ہیں، ٹیچرز ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ جی بتائیے گا، کیا مطالبات ہیں آپ؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ پورے ملک میں آرٹیکل 4 اور 25 کی خلاف ورزی نہ کی جائے، آئین کا 1973 کا ان کا تحفظ کیا جائے، تمام کو یکساں حقوق دیے جائیں، وفاق کی طرز پہ تمام صوبوں اور ملازمین کو ایک جیسی تنخواہیں بڑھائی جائیں، اور ہماری لیو انکیشمنٹ کا جو پنجاب والوں نے شب خون کیا یہ واپس کیا جائے۔ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر کیا لایا عمل؟ نہیں مانے، ہماری تحریک بن چکی ہے، دھرنا ہی نہیں، ہم پورے پنجاب کو اسی طرح بند رکھیں گے، اور تمام سرکاری ملازمین ہم ایک پیج پہ ہیں۔ جی، اس وقت سجاد حسن صاحب موجود ہیں، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے پنجاب ٹیچرز ایسوسیشن کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، ہم سے بات کریں گے۔ جی بتائیے گا، کیا مطالبات ہیں، کب سے آپ ادھر موجود ہیں؟ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی، ہم یہاں پہ 10 تاریخ سے موجود ہیں، اور ہمارے مطالبات وہی ہیں کہ جس طرح وفاق نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، اسی طرح ہماری تنخواہیں پنجاب حکومت بھی بڑھائے، اور جو انہوں نے لیو اینڈ
लीव एंड कैशमेंट पे जो कट लगाया है उसको वो पुराने रूल 1972 के तहत उसको बहाल रखा जाए। इसके अलावा जो इन्होंने पेंशन और ग्रेजुटी में कट लगाए हैं वो भी ख़त्म की जाए। ये हमारे मुतालबात हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त टीचर्स यूनियन पाकपतन के सदर अरशद कुर्द साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी अरशद साहब, क्या कहना है आपका? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 5 दिन से हमारा ये धरना यहाँ पर हमारा जारी है और इसमें कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें पूरे पंजाब के जितने डिपार्टमेंट्स में लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज़ हैं या कोई और भी है, हर बंदे को ग्रीवियंस है। अब देखें, पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान में है और कौन सी ऐसी बात है कि वफाक और बाकी तीनों सूबों के अंदर जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं वो यकसा बढ़ाई गई हैं, सेम पॉलिसी है और सिर्फ एक पंजाब को स्क्रीन आउट किया गया और यहाँ इसको वाइप आउट कर दिया गया। अब हमारी जो तनख्वाहें हैं, एवरेज तनख्वाह आप 40,000 लगा लें, 45,000 लगा लें। अब उस के लिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी मोटरसाइकिल का फ्यूल है, उसकी मेंटेनेंस है, वो स्कूल में आना है या किसी और जगह जॉब पे जाना है तो 10-12 हज़ार रुपये हमारा वहाँ पे खर्चा हो जाता है। अब बाकी 30-35 हज़ार रुपये का आप एक महीने का बजट कैसे बना सकते हैं? ना आप जो है राशन ले लें, दूध ले लें, उसके बाद आपके पास पैसे नहीं है, ना आपका बिजली का बिल है, ना गैस का बिल है, ना मकान का आप किराया दे सकते हैं, ना आप किसी शादी पे जा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता को आपके घर में बीमार हो गया है तो आप अपना मकान गिरवी रखेंगे या बेचेंगे, वगरना आपके पास जो है वो ऑप्शन नहीं है। इस वक्त मंडी बहाउद्दीन से पंजाब टीचर्स एसोसिएशन के मीडिया एडवाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद साहब, बताइएगा क्या मुतालबात है? मैं समझता हूँ हमारे मुतालबात बड़े आसान थे कि जब एक वफाक में और 3 सूबों में यकसा नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें 35% रनिंग बेसिक पे पे उन्होंने तनख्वाह देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 17.5% पेंशन हजरात जो हैं, जो बूढ़े हमारे बुज़ुर्ग भाई हैं जो रिटायर हो गए हैं, मैं समझता हूँ बड़े शर्म वाली बात थी कि 5% उनकी पेंशन में इजाफा किया गया। यही हमारे मुतालबे थे। एक लीव इन कैशमेंट का जो बंदा रिटायर होता है उसमें 1 साल की छुट्टी की तनख्वाह मिलती है, उसमें इन्होंने कट लगाया था। हम समझते हैं वो अगर हमारा नोटिफिकेशन वापस लिया जाता है और हमारी तनख्वाहों में और पेंशन में यही इजाफा वफाक के और दूसरे सूबों के बराबर इजाफा किया जाता है तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे। जी नाज़रीन, जहाँ पे सरकारी मुलाजमीन में मर्द जो है अपने एहतजाज के लिए, अपने हकूक़ के लिए खड़े हैं यहाँ पे, वहाँ इसके साथ साथ ख़वातीन भी पीछे नहीं है। ख़वातीन ने भी इस एहतजाज में भरपूर हिस्सा लिया है। इस वक्त कसूर से हमारे साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र नजमा शाहीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या मुतालबात है आपके, क्या हुकूमत से मुतालबात है? एक तो हमारी जो सैलरी है वो 35% वफाक में बढ़ाई गई और यहाँ पे इन्होंने 30% कर दी और वो भी बेसिक पे की है, रनिंग पे नहीं की, जबकि वफाक में जो है वो रनिंग पे है। इसके अलावा पेंशन जो है वो वहाँ पे 17.5% थी और यहाँ पे इन्होंने 5% की है। उसके अलावा एक रिटायरमेंट के बाद एक प्रोसेस होता है लीव इन कैशमेंट का, वो 12 सैलरीज जो होती हैं वो हमारी अपनी सैलरी होती है, वो छुट्टियों की, वो वाली सैलरी जो है वो ख़त्म कर दी है। इस तरह अगर एक बंदा वो पेंशन 30 लाख उसे मिल रही है तो वो हाफ कर दी गई है, उसकी कटौती उस पर कट लगा दिया गया है। एक बंदा जब रिटायर हो के घर जाता है वो बड़े ख्वाब लेके जाता है कि मैं अपना घर बनाऊंगा, अपने बच्चों की शादी करूंगा, कोई अपने वो छत का आसरा करूंगा, लेकिन जितनी वो पेंशन देंगे उससे उनको कुछ भी नहीं बनेगा। हमारा कहना है कि हम यासीन साहब के पास से पूछते हैं कि वो ये कहते हैं कि इनको 50,000 सैलरी ना दी जाए, जबकि हम खुद 20-22 साल से जॉब कर रहे हैं। अगर ये भी करेंगे तो दरिया, वो क्या कहते हैं, कतरे कतरे से दरिया बनता है, दरियाओं से समंदर बनते हैं, हम तो समंदर हैं, ये हम में डूब जाएंगी। हमें तो सैलरी मिलनी चाहिए, हमारा हक है। हम पोलियो कर करके हमारे पाँव ख़राब हो गया, हमारी 32,000 सैलरी है, 21,000 हमें वापटा वाले बिल भेज देते हैं, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? बताएं, 6,000 में कोई आज के दौर में कर सकता है? नाज़रीन, डोगरा कला से एक और लेडी हेल्थ वर्कर फातिमा मौजूद है हमारे साथ, हम इनसे पूछते हैं। जी क्या कहना है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम।
हमारा कहना ये है कि पाकिस्तान की जितनी फ्री ड्यूटियां होती हैं वो लेडी हेल्थ वर्कर के सर पर थोप दी जाती हैं। रोड पर कैंप लगाए जाते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के पैसे आते हैं तो स्कूलों में हमारी ड्यूटियां लगाई जाती हैं। कोरोना आ गया तो हमारी ड्यूटियां फ़ी सबीलिल्लाह लगाई जाती हैं, जबकि अरबों की एड आती है और ये हड़प कर जाते हैं। हमें कोई 1 रुपया नहीं दिया जाता। सैलरी हमारी इतनी कम है कि हम अपने बच्चों की फ़ीसें देनी होती हैं तो उससे 3-3 महीने पहले हम कमेटी डालते हैं या लोगों के मिन्नतें करते हैं कि हमें इतने वैसे उधार दे देना, हमारी तनख्वाह आएगी तो मैं आपको 5-5 हज़ार करके वापस कर दूंगी। जी नाज़रीन, आपने मुलाजमीन जो है उनकी गुफ्तगू सुनी। मुलाजमीन का कहना था कि हम 5 रोज़ से यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, लेकिन 5 रोज़ तक कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया। और कुछ का कहना है कि मलिक अहमद खान जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने इनसे रब्ता किया, इनकी बातचीत हुई है और अभी जो है इनकी आला क़यादत जो है उनकी बातचीत जारी है। अगर आला क़यादत के साथ इनकी बातचीत तय पा जाती है, मामला तय पा जाते हैं, तो फिर उस सूरत में जो है ये धरना ख़त्म कर दिया जाएगा, नहीं तो ये धरना और एहतजाज जारी रहेगा। इसी के साथ कैमरामैन इमरान के साथ आपका मेज़बान साबिर गौरी आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।